Hello and welcome. Today we are going to solve question number 1 of exercise 7.2 ninth class mathematics new syllabus 2025. तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहा है इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक लाइन बनती है। उस लाइन की आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। अब स्लोप क्या होती है, हमने अक्सर देखा हुआ है कि लोगों ने अपने घरों के बाहर जो थड़ी वगैरह बनाई होती है, कुछ स्टेप्स बनाए होते हैं और कुछ बाइक को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या किए होते हैं, स्लोप बनाई होती है। तो स्लोप होती क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आप क्या कहेंगे स्लोप को? स्लोप हम कहते हैं स्टीपनेस को। स्लोप हम किसको बोलते हैं? स्टीपनेस को। अच्छा जी, क्या होती है? स्टीपनेस। ठीक है, स्लोप क्या होती है? स्टीपनेस को। और स्लोप को एस से डिनोट नहीं करते बल्कि किससे डिनोट करते हैं? एम से। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप ये होती है कि किसी भी लाइन का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ऊंचा हो। तो क्या यहाँ पर एक एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से ऊंचा है? क्या एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा है? नहीं। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगी? ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये एक लाइन है, इसका एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा है जी, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होगी, स्लोप होगी। अच्छा जी, फिर मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूँ, इसमें भी देखें एक एंड दूसरे एंड से ऊंचा है, तो मुझे बताएं इधर ज़ीरो स्लोप, इधर स्लोप है और इधर बहुत ज़्यादा स्लोप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ढलान है। ठीक है, स्टीपनेस ढलान को बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि स्टीपनेस किसको बोलते हैं, कि कौन सी चीज़ में कितनी ढलान है। हम ये एक्चुअल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब स्लोप का जो फार्मूला होता है, दो पॉइंट्स अगर हमें दिए जाएँ, जैसे यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है? स्लोप इज इक्वल टू एम। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं मैथ में? एस से नहीं बल्कि क्या करते हैं, एम से। और इसका फार्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हो गया। अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? स्लोप तो हो गया एम, स्लोप तो हमारे पास क्या होगी, एम फाइंड करना है। अच्छा जी, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल कितना है। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल। तो हम टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? टेन थीटा। स्लोप हमारे पास किसके बराबर होती है? एम के। स्लोप यानी कि एम किसके बराबर होती है? टेन थीटा के। अगर हमने थीटा निकालना है तो टेन इधर आके क्या आ जाएगा, इनवर्स का। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अच्छा, अब यहाँ से स्लोप एम और इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, थीटा हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और इसको हम कहते हैं वाई डैश। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। तो ये स्लोप इसकी कितनी होगी, ग्रीन लाइन की क्या होगी स्लोप, वो होगा एम। और थीटा में क्या बताएगा, ये एंगल। ठीक है, ये थीटा एंगल कितना होगा, तो हमने आज ये फाइंड करना है। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब आपने उस लाइन की स्लोप निकालनी है कि उसका एक एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से कितना ऊंचा है, ये फाइंड करना है। और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। क्वेश्चन करने में बड़ा आसान है जी। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए आपको अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपने पहले पॉइंट को P1 कहना है और दूसरे पॉइंट को P2 कहना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P1 है और ये हमारे पास क्या हो गया, P2 जी। यहाँ पर हमारे पास x1 क्या होगा, x1 हो गया -2, और y1 हमारे पास क्या हो गया 4। इसी तरह से यहाँ से बताइएगा x2 कितना हो गया 5, और y2 हमारे पास कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब स्लोप का फार्मूला क्या होता है, तो जी बच्चों स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर
x2 माइनस x1। ये अब फार्मूला आपने याद ही रखना है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बच्चों जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू लगानी होती है आप ब्रैकेट में ऐसे लिखा करें, माइनस y1 हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर मुझे मार्क कर लेना चाहिए, x1 है और ये y1, तो y1 हमारे पास क्या है 4, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखे। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 हमारे पास क्या है -2, तो ब्रैकेट में लिखे। ये मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो मैथमेटिक्स में वीक है, जो कैलकुलेशन में वीक है। तो जी अब देखिएगा, इसको करें, वैसे तो जवाब आता है 7, ठीक है, लेकिन मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ, क्या लिखूँगा 11 ब्रैकेट बंद -4, ठीक है। अच्छा जी क्या हो गया 7, तो हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक है। क्लास में भी मैं उन बच्चों को इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, समझाए भी जाते हैं, लेकिन समटाइम बच्चे गलती कर देते हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। तो आ गया 7, तो m किसके बराबर आ गया, m आ गया 1 के, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी आ गई 1। तो जी यहाँ पर आप क्या बना दें, यहाँ पर आप डब्बा बना दें, स्लोप किसके बराबर आ गई बच्चों 1 के इक्वल आ गई। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब आपने क्या फाइंड करना है इंक्लिनेशन, अब आपने क्या फाइंड करना है इंक्लिनेशन, आप लिखें फॉर इंक्लिनेशन क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है m के बराबर। अब यहाँ पर स्लोप हमारे पास क्या आई है जी बताइएगा, स्लोप हमारे पास 1 आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर tan थीटा m की वैल्यू क्या आई है 1। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थीटा की, तो tan उधर से आके क्या आ जाएगा इन्वर्स का, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इन्वर्स और 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है tan इन्वर्स का मतलब क्या है बच्चों, tan की वैल्यू किस 1 किस पर होती है, tan इन्वर्स का मतलब ये होता है कि tan की वैल्यू जो 1 है वो किस पर होती है। तो जी ये रहा हमारे पास लॉग वो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो tan 1 कहाँ पर होता है, tan 1 कहाँ पर होता है किस एंगल पर 45 डिग्री पर, यहाँ π/4 पर, तो ये इसका मतलब होता है। बाकी अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप इसको ऐसे कर लें, कैलकुलेटर से कर लें, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स प्रेस करें 1 ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो क्या आ जाएगा 45, तो हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसके ऊपर मैं डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसका हल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो पार्टीशन कर देते हैं। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये 2 पॉइंट्स है, तो x1 हमारे पास क्या आ गया 3 और y1 हमारे पास क्या आ गया -2। इस पॉइंट से देखिएगा x2 हमारे पास क्या आ गया 2 और y2 हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर भी लाइन लगा ही देते हैं एक दफ़े, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप निकालनी है, पहले तो स्लोप का फार्मूला लगाएं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा जी अब m वैल्यूज पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू जी y2 हमारे पास क्या, y2 हमारे पास है 7 ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या y1 तो क्या है -2, ये देखिए y1 क्या -2, तो ब्रैकेट लगा लें, इसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा लें। x2 हमारे पास क्या है 2, जिसकी भी वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट लगाया करें, ये हो गया माइनस फार्मूले में लिखा हुआ है, और x1 हमारे पास क्या है 3, तो ब्रैकेट में क्या लगा दें 3। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कैलकुलेटर पर कैसे करना है, इसको डायरेक्ट करेंगे तो जवाब आएगा 7 + 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 9, तो आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 9/-1, और इस माइनस को ऊपर लिख दें कोई इशू नहीं। तो ये किसके बराबर है, या 9 को -1 से डिवाइड करें तो -2
9 आएगा। तो जी हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब उसी तरह से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इंक्लिनेशन की। तो आप लिखेंगे फॉर इंक्लिनेशन, फॉर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के लिए क्या होगा, tan थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू m। अब बच्चों देखिएगा हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा और m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -9। m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -9। अब tan उधर जाके क्या आ जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -9। अच्छा जी, अब ये -9 तो कहीं पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेटर से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के tan प्रेस करना है। जी यहाँ पर विजिबल है, और क्या कर देना है, -9 कर देना, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो कैलकुलेटर आपको क्या जो जवाब दे रहा है, -83.65। तो थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, -83.65। चलो जी इतना ही लिखना है, डिग्री। अच्छा अब देखें, ये थीटा नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन हम इसको नेगेटिव वैल्यू लिखते नहीं हैं, तो हम इसके अंदर क्या पुट करें। तो जी tan का जो हमारे पास जो पीरियड होता है ना, जो tan वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है, फ़र्ज़ करें कि 83 है, -83 है। अब कहाँ पर जाके ऐसी ही वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि tan का जो पीरियड होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 के बाद साइन जो tan थीटा होता है वो अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए हम अपनी तरफ से इसके एंगल को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से 180 क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। अपनी तरफ से 180 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। अब कैलकुलेटर पे करिएगा क्या आता है, -85.65 प्लस 180। तो जी कैलकुलेटर पे एस टी इसको करें तो क्या आता है, 94.35, 94.35। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 94.35, और ये क्या आ जाएगा, डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर पॉजिटिव होता तो हमें प्लस 180 डिग्री करने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि नेगेटिव है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री उसमें क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, जो कुछ tan इस पे -83.65 पे वैल्यू देगा, वही tan इसके ऊपर भी वैल्यू देगा। तो इसी तरह से अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले इनको लेबल करते हैं। जी x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास 4, और y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 6 है। जी x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 4 और इज इक्वल टू 4, और y2 हमारे पास क्या है, जी y2 हमारे पास है 8। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, x2 इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप में क्या करना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है 8, 8 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 6 है। x2 हमारे पास क्या है, ब्रैकेट लगा के करना चाहते हैं तो तब भी कर लें। x2 हमारे पास क्या है 4, माइनस x1 हमारे पास क्या है, सॉरी x2 हमारे पास है 4, और x1 हमारे पास क्या है, वो भी 4 है। ठीक है, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, वो +2 आ जाएगा, ओवर 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर करते हैं जी 2 डिवाइडेड बाय 0। तो ये दे रहा है मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी देगा, मैथ एरर का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी देगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा का वो सॉरी स्लोप आ गई, किसके बराबर है, अनडिफाइन आ गई, यानी कि इन्फिनिटी आ गई। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, फॉर इंक्लिनेशन tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m।
और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की। तो जी वैल्यूज पुट कर दें, tan थीटा, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। अब tan को उस तरफ ले आए तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब देखें tan कहाँ पर इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। tan कहाँ पर अनडिफाइन होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ले लें। तो tan कहाँ पर इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है 90 डिग्री पर। तो थीटा का जवाब हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है बाय मीन ऑफ स्लोप, बाय मीन ऑफ स्लोप्स। कहता है आपने स्लोप्स को यूज़ करना है और ये बताना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, लाई ऑन द सेम लाइन। अच्छा जी, इसका मतलब क्या, फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं लूँगा तो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, 0। इन दोनों पॉइंट्स की क्या होगी, 0। और अगर इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालेंगे तो वो भी क्या होगी, 0, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन की क्या होती है, स्लोप 0। इससे एक चीज़ आपने वो नोट करनी है और वो रिज़ल्ट ये है बच्चों कि अगर 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो दो दो पॉइंट्स के पेयर लें, आप उनकी स्लोप फाइंड करें तो उनकी स्लोप किसके बराबर होगी, उनकी स्लोप सेम ही होगी। चलें जी, मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ। चलें जी, फर्ज करें ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है। चलो जी, एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी और एक ये पॉइंट है सी। अब ये देखिएगा तीनों पॉइंट को क्या एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूँ ए और बी की, मुझे वही जवाब मिलेगा जो बी और सी की फाइंड करूँगा। और इसी तरह से ए और सी की अगर मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ तो दोनों का जवाब क्या होगा, सेम। यानी कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं पहले दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकाल लूँ, दूसरे दो पॉइंट्स की स्लोप निकाल लूँ या पहले और तीसरे की स्लोप निकाल लूँ, तो वो आंसर मेरे पास क्या होगा, सेम ही आएगा। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हमने यही काम करना है जी। क्या कह रहा है हमें, कह रहा है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कह रहे ये बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आप बच्चों ऐसा करें, तीनों की अलग अलग स्लोप निकाल लें। कैसे, आप एक दफ़ा चलें जी इसको लिखते हैं। आपने लिखना है स्लोप ऑफ ए बी ए बी। आपने बच्चों क्या करनी है, ए बी की क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे स्लोप, सबसे पहले ए बी की स्लोप निकालनी है। तो आप ए और बी लिखें। ए पॉइंट आपके पास क्या है, -1 और -3, और बी पॉइंट आपके पास क्या है, बी है 1, 5। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास हो गया -1, y1 हमारे पास क्या हो गया -3, x2 हमारे पास क्या हो गया 1 और y2 हमारे पास क्या हो गया 5। अब पिछले क्वेश्चन में तो मैंने डिटेल के साथ बताया, अब क्या करते हैं सेम उसी तरह से थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं। m हमारे पास क्या होगा, m हमारे पास होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो जी वैल्यूज पुट कर दें। m हमारे पास क्या हो गया जी, y2 हमारे पास क्या है 5, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास -3 है। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, +3। अब x2 हमारे पास क्या है 1, ये हो गया माइनस, x1 हमारे पास क्या है माइनस। अब ये वाला माइनस और आगे भी नंबर नेगेटिव है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1। अब ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8/1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, हमारे पास स्लोप जो आ गई m = क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। m = क्या आ गया 2। अब इसी तरह से क्या फाइंड करना है,
इसी तरह से आपने फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी कर लिया, बी सी कर लें, स्लोप ऑफ बी सी। सबसे पहले बी लिखें, बी हमारे पास क्या है 1,5 और सी हमारे पास क्या है 2,9। अच्छा जी, अब पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास 1, y1 हमारे पास क्या है 5, ठीक है। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या है 2 और y2 हमारे पास क्या है 9, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसकी भी स्लोप फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू जी y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1। तो जी बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और बटा 1 को लिखते नहीं है। तो m हमारे पास क्या आ गया, m हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। m हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपने ए बी की स्लोप निकाली, ये आ गई, बी सी की स्लोप निकाली, क्या आ गई, ये आ गई। इसी तरह से आपने क्या करना है, ये पार्ट आपने खुद करना है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अलग ही कैटेगराइज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, फॉर स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। आप कुछ टीचर्स या कुछ की बुक पे 2 ही उन्होंने की हुई है, लेकिन आप 3 किया करें, ठीक है। स्लोप ऑफ ए सी, तो ए के लिए क्या होगा -1 -3 और सी हमारे पास क्या होगा 2,9। अब वैल्यूज़ इसमें क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। x1 हमारे पास क्या हो गया -1, y1 हमारे पास क्या हो गया -3, x2 हमारे पास क्या हो गया 2 और y2 हमारे पास क्या हो गया 9। अब स्लोप का फार्मूला लगाते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब क्या करना है, m इज इक्वल टू जी y2 हमारे पास क्या है 9 माइनस y1 हमारे पास बच्चों क्या है -1, तो वो -3 है। तो ये माइनस और ये माइनस आपसे में मल्टीप्लाई ओके क्या बना देंगे +3। अच्छा जी, x2 हमारे पास क्या है 2, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है वो भी माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 + 3 12 और 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करें तो m हमारे पास क्या आ जाएगा 12/3 करें तो आता है 4। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो आपने लिखना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, या आप ये कह सकते हैं आर लाई ऑन द सेम लाइन। तो आपने क्या लिखना है, चलिए जी यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं। चलिए नाम क्या मेंशन करना है, आप ऐसा करें ये कर लें, आप यहाँ पर लिखें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। मतलब कि तीनों की स्लोप आपस में किसके बराबर होती हैं, वो बराबर है। सो हैंस ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। लाई का मतलब होता है वाक्य होना, लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ।
ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट कर दिया, तो आई होप कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ वाला पार्ट ले लेता हूँ। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे। तो जी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले क्या करना है, आपने स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ वाई जेड और फिर स्लोप ऑफ एक्स जेड फाइंड करना है। तो जी आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है स्लोप ऑफ एक्स एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई। जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स हमारे पास क्या है, ए कामा 2b, और वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है सी कामा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो जी सबसे पहले स्लोप का फार्मूला लिखें। स्लोप का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, जी अब यहाँ पर लेबल कर लेनी चाहिए थी सबसे पहले वैल्यू। जी अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास है x1 और ये है हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास चलो जी ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो आपने क्या करना है, y2 में से y2 ये है x1 और ये क्या है y1। ठीक है, तो होपफुली कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्लंडर हो गया, लेकिन खैर इसी को मैनेज करते हैं। y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है, a प्लस बी माइनस 2b ओवर x2 हमारे पास सी x2 माइनस x1 सी माइनस ए। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, m हमारे पास क्या हो गया, a और प्लस बी हमारे पास है और 2 b हमने देने हैं, तो कितने बी रह गए देने वाले, माइनस बी, एक बी, तो क्या आ जाएगा सी माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m का वो स्लोप हमारे पास निकल गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन लगाते हैं। जी अब क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ वाई जी, कैपिटल वाई और कैपिटल जी। तो हमारे पास वाई क्या है, वाई हमारे पास सी कामा ए प्लस बी और फिर जेड क्या है 2c माइनस ए कामा 2a। अच्छा जी अब यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। जी ये हमारे पास कामा से पहले x1 आ गया c और y1 क्या आ गया a प्लस बी, ब्रैकेट लगा दे, दो भी रख में हो। जी x2 हमारे पास क्या आ गया 2c माइनस ए, ऐसे ब्रैकेट लगा दें, और y2 हमारे पास क्या आ गया 2a। अब वो फार्मूला लगा दें, स्लोप का फार्मूला कहता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब वैल्यूज जी पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या, y2 2a, 29 नहीं समझ लेना। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर ये 29 है, 2a। ठीक है, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है a प्लस बी। ठीक है, उन्होंने तंग भी करना होता है तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा उनके साथ और चीज़ होती है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में और चीज़ होती है। x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2c माइनस ए। ठीक है, दो रखने हैं तो ब्रैकेट, फिर माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 वो है c, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2a, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी। ठीक है, आ जाएगा 2c माइनस ए और फिर माइनस सी। अब देखिएगा 2a में से 2a में से एक ए निकल गया तो कितने ए बचे, a माइनस बी, और 2c में से ये देखिएगा यहाँ पर बच्चों देखना आपने 2c और 1c, 2c में से 1c निकल गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1c।
सी माइनस ए। तो ये देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन हमने वो फॉर्मेलिटी के लिए तीसरा भी फाइंड कर लेना, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए हमने क्या करना है, तीसरा भी फाइंड कर लेना। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इधर मेंशन, इधर पॉइंट लिखें फॉर स्लोप, जी लिखें स्लोप ऑफ एक्स जी, जी आप मेंशन करें एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है ए कामा 2b, और z हमारे पास क्या है 2c माइनस ए और 2a, ठीक है। तो होपफुली ये नज़र आ रहा है। तो आप इसको लेबल कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 हमारे पास क्या आ गया a, y1 हमारे पास क्या आ गया 2b, x2 हमारे पास क्या आ गया 2c माइनस ए, और ब्रैकेट ऐसे लगा दें, और y2 हमारे पास क्या आ गया, y2 हमारे पास आ गया 2a आ गया, ठीक है। तो होपफुली इतनी समझ आ गई होगी। तो अब स्लोप का फार्मूला लिख दें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। जी y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 2a, 2a माइनस y1 हमारे पास क्या है y1 2b आ गया। x2 हमारे पास क्या है 2c माइनस ए, 2c माइनस ए माइनस x1 हमारे पास क्या है a। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, और आप देखेंगे a माइनस बी उससे मिलता जुलता बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 2c माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 2a माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा 2c माइनस 2a। अब बटे के नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 2a माइनस बी, और क्या आ जाएगा 2 इंटू सी माइनस ए, बटे के नीचे 2 कॉमन आ रहा है। तो ये देखिएगा ये वाला 2 बस से कट गया, तो m हमारे पास क्या आ गया, m हमारे पास आ गया a माइनस बी ओवर c माइनस ए, ठीक है। तो ये देखिएगा ये तीनों ही स्लोप हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो आपने इसको भी लिखना है स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स जी, ठीक है। सो एक्स वाई एंड जी आर लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो ये आपने लाइन लिख देनी है। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।